हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। एंड हम लोग एक्सरसाइज 8.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या है, जो चैप्टर नंबर 9 आज स्टार्ट होने वाला है और उसमें क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि जो चैप्टर 8 हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए क्या है, एप्लीकेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। चलिए उसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको बताते हैं, फिर आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो चीज़, पहला फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन हो आपको पता होगा तो आप उसका हाइट डिस्टेंस जो भी है कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एलिवेशन एंगल कैसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपका कोई एक पर्सन ए है, यहाँ पर है, और वो जा कर के क्या है, कोई एक आपका ये पोल है खड़ा हुआ है, इस पोल को यहाँ पे से आप क्या है, कोई ये ए पर्सन है, इस पोल के इस टॉप को यहाँ से अपनी आई से देखता है, यहाँ से इसको ऐसे देख रहा है। तो जो आई का जो रेज होगा वो सीधे स्ट्रेट इस टॉप पे जाएगा। तो क्या होगा, जब ये यहाँ पे, तो ये क्या है, इसके ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो आई साइड के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच में जो एंगल बनता है, ये आपका अगर थीटा है, दिस एंगल इज नोन एज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब आप टॉप को ऑब्जर्व करेंगे, यानी बॉटम पर स्टैंड गए और टॉप को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। अब आपका जो सेकंड पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए क्या है, जब हम किसी भी बिल्डिंग पर खड़े हो जाते हैं, कोई ये आपकी बिल्डिंग है, कोई एक पर्सन, हम या आप इस बिल्डिंग पे खड़े हैं, और जब इस बिल्डिंग से किसी एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि किसी बिल्डिंग के टॉप से आप क्या करेंगे, इस ग्राउंड पर आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये अगर स्ट्रेट देखेंगे तो आपका ये होगा स्ट्रेट लाइन। अब क्या है, जब आप इसको डाउनवर्ड देख रहे हैं तो जो उसके बीच में जो ये एंगल थीटा बनता है, दिस एंगल इज नोन एज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए क्या है, इसको भी अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन होंगी, और ये आपका एक वर्टिकल लाइन है। तो क्या हो जाएगा, जब ये आपकी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन हो जाएगी तो ये एंगल क्या और इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे, अल्टरनेटिव एंगल। तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। बस इस थीटा का यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो हमने पढ़ा है उस फार्मूले को अप्लाई करके आप यहाँ पे हाइट हो या डिस्टेंस हो जो भी है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पर और सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। सी फिगर 9.11। देखिए ये आपका फिगर बना हुआ है और क्या है, इस पोल की हाइट हमको फाइंड करना है, यानी कि ए और बी की हाइट कैलकुलेट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो बुक में फिगर बना हुआ है ABC उसका नेम है, यहाँ पे हमने उसको इस फिगर को ड्रा कर लिया। अब क्या है, ये एंगल आपका कितना दिया है, 30 डिग्री, और ये दिया गया है 20 मीटर। ये रोप है आपकी, ये AB आपका क्या है, पोल। इस पोल की ही हाइट हमको फाइंड करना है। तो लेट द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू h मीटर। ये हमने h ले लिया। अब देखिए क्या है, ये आपका एंगल दिया गया है 30, तो इस एंगल के जस्ट अपोजिट ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और 90 के जस्ट अपोजिट क्या है, हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कौन सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, साइन थीटा। तो आप साइन थीटा इसमें अप्लाई कर दीजिए और आपका h का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए क्या है, हम लोग इन ट्रायंगल ABC, तो जो आपका ट्रायंगल ABC है उसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, P/H।
अब साइन थीटा आपका क्या है 30, तो रख दीजिए साइन 30 इक्वल टू पी आपका देखिए क्या है एच, और अपॉन एच कितना है यानी कि 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे साइन 30 का वैल्यू रख दीजिए। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो h इज इक्वल टू 20/2, और आपका इसको डिवाइड कर देंगे तो h इज इक्वल टू 10। ये आपकी हाइट ऑफ द पोल कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी, और यही हम लोगों का आंसर है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि एक ट्री है, ये हमने मान लिया एक ट्री है, और वो इस ड्यू टू स्टॉर्म आपका क्या इस पॉइंट से ये यहाँ से अपर पार्ट क्या हुआ ब्रोक हो गया, और जो ब्रोकन पार्ट है वो क्या है ग्राउंड को टच कर रहा है इधर, और ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि ये जो पार्ट है ये क्या है इस जो ट्री के जो बॉटम है उस पॉइंट से कितने मीटर 8 मीटर की डिस्टेंस पर है, और जो आपका जो टॉप पार्ट है वो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल कैलकुलेट ड्रा कर रहा है 30 डिग्री का एंगल ड्रा कर रहा है। अब कह रहा है कि इस ट्री का यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने क्या किया थोड़ी देर के लिए लेट द हाइट ऑफ द ट्री यानी कि जो ये पोर्शन है इसको h ले लिया, और जो ये आपका पोर्शन है उसको हमने x ले लिया। तो आपकी जो हाइट देखिए ये जो आपका जो टॉप पार्ट है वही तो आपका बेंड होकर के इस ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी ये x है तो ये भी आपका x ही तो होगा, क्योंकि वही तो पार्ट है जो इधर आके ग्राउंड को टच कर रहा है। अब क्या करना है हमको यहाँ से हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट करनी है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी h प्लस एक्स, और h और x का वैल्यू कैलकुलेट करके उनको ऐड कर देना है। अब क्या करेंगे जो आपका फिगर ड्रा है इसका यहाँ पे पॉइंट जो है उनको नेम दे दीजिए। इसका नेम दे दिया A, इसका B और ये C, और इसको नेम दे दिया D। अब क्या करेंगे देखिए आप इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल से सबसे पहले आप h कैलकुलेट करेंगे और फिर x कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहले हमने क्या किया देखिए ये आपका बेस है, एंगल का जो एडजेसेंट साइड आपकी बेस है, बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। तो आप पहले क्या करें हम लोग देखिए क्या है tan 30 लगा रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। तो लगा दीजिए तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। यही तो देखिए ये थीटा है, ये बेस है, और ये बेस का रेशियो tan थीटा में होता है, तो tan थीटा अप्लाई कर दिया। अब tan थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, tan 30 परपेंडिकुलर आपका h और आपका ये बेस 8 है। अब क्या करेंगे आप इसमें वैल्यू रखेंगे tan 30 का 1/√3 इक्वल टू क्या होता है h अपॉन 8। अब क्या करेंगे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3h इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो h इज इक्वल टू 8/√3। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, तो √3 से मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर दिया, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8√3/3। ये हमारी क्या हो गई h का वैल्यू आ गया। अब फिर क्या करेंगे देखिए x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे देखिए tan ये आपका tan थीटा से h आ गया, अब cos थीटा लगाइए, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B अपॉन h। तो इन ट्रायंगल ABC
क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। अब कॉस 30 रखेंगे, बेस आपका क्या है देखिए 8 और एच क्या है आपका एक्स। कॉस 30 का वैल्यू रखो, कॉस 30 इज √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। अब इसको क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू 8 2 जा 16। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू 16 अपॉन √3। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, और इसको सॉल्व कर देंगे। डिनोमिनेटर को सेम आप रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 √3 अपॉन 3। √3 इंटू √3 करेंगे तो आपका 3 आता है। अब देखिए हमने क्या किया, h की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। हमें क्या करना है, इस ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है और दैट इज इक्वल टू h प्लस एक्स। यही तो है, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू h x प्लस h। तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू x प्लस h। x का वैल्यू क्या है आपका देखिए 16 √3 अपॉन 3 रख दीजिए, 16 √3 अपॉन 3 प्लस h का वैल्यू ये हमने निकालना 8 √3 अपॉन 3। इनका 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 एलसीएम ले लीजिए, 8 और ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 यानी कि 24 √3। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए आपका 3 से 8 जा 24, तो क्या बचेगा आपका 8 √3। दिस इज योर हाइट ऑफ द ट्री। यही हम लोगों का आंसर है।